Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Those who all are new on my channel, hi, my name is Naz. I live in उत्तर प्रदेश. तो आज हम लोग जा रहे हैं शेफाली की शादी में, जिसका मिनी व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। लॉन्ग व्लॉग एडिट करने में और अपलोड करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया। ये है ज्योति और ये है आयुषी और ये है मेरी एचआर। शादी में हम लोग जा रहे थे अपने बॉस के साथ। से हाई इन माई व्लॉग। आप प्लीज एक बार और हेलो बोल देंगे। सर आप मैं बेटा नहीं बोलूंगा हेलो। सर 1 2 का 4 बोलेंगे। सर मैथ के टीचर हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रवि सर को जरूर जानते होंगे। ये रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं। सर की कार में बैठने के बाद एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज होगी दैट ही हैज द बेस्ट प्लेलिस्ट एवर। ट्विस्टेड पार्ट इज कि हमें रास्ता नहीं पता था और हम लोग हेल्प ले लेकर आगे बढ़ रहे थे। आप सीधा जाए ना। और उसके बाद ऐसे टर्न हो जाइए। जी जी। सीधा मूरतगंज जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक सर। ऐसे चले जाए ना। हाँ, भैया धन्यवाद। ये अपना ही पंप है बेटा, है ना? ये वाला? हाँ। अच्छा। फिर अपनी कार सर रुकते हैं अपने ही पेट्रोल पंप पे, क्योंकि उन्हें भी तो रेडी होना है ना, तो इसलिए वो चले जाते हैं रेडी होने के लिए और हम लोग यहाँ बैठकर उनके ही फोन से गाने सुन रहे होते हैं। लेना है पानी? रख लो। नहीं बस थैंक यू। और फिर यहाँ पर सर तैयार होकर आ जाते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ही वॉज लुकिंग डैम स्मार्ट। हमारे रॉक स्टार। The amazing part is he was waving his hand whenever he was looking that I am recording him. इतना लंबा रास्ता था कि सबको नींद आ रही थी, तो सर ने सबको चाय पिलाई। ये ले लो। ले लो। ये ब्लॉग नहीं बनाओगी जो अच्छा बना रही हूँ सर। ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हो गया। Then we enjoyed tea together और बहुत अच्छा टाइम था वो। पकड़े रहो उधर ही मत फेंकिए। हाँ तो अपनी कार कर रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत ही स्पीड में हम लोग स्ट्रगल करते हुए पहुंच गए शेफाली की शादी में और बारात भी देख ली थी हम लोगों ने। तो शेफाली आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया और उससे भी ज्यादा स्ट्रगल मैंने अपने घर वालों को मनाने के लिए किया था। सर आपका फोन जाते हो इतना लंबा कौन उतरेगा? सर ये लॉक है? इतने छोटे छोटे हम लोग उतर ही नहीं। हम लोग तो फटाफट से उतर गए थे और जो लोग पीछे बैठे हुए थे उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल और बहुत बड़ा टास्क था उतरने के लिए। उतर ही नहीं पा रहे थे, तो फिर हम लोग बाहर खड़े होकर हंस भी रहे थे और सर भी हंस रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या हुआ? उतरवाना पड़ेगा और क्या, ऐसे उठा लो। उतरवाओ चल के। हाँ गोद में लेकर। फिर कैसे? बाल भी जाओ। एक मोमेंट रिकॉर्ड करो इसको। देखो फाइनली कार से उतरने के बाद हम सब लोग ने थोड़ा सा काम डाउन किया और उसके बाद बड़ी ही स्पीड के साथ वेन्यू में गए। उसके बाद हमें मिलना था बस शेफाली से। मेरे माइंड में तो यही चल रहा था कि वो कैसी लग रही होगी, बस दौड़ के जाऊं और उसे देख लूं। और यहाँ पर हम सब लोग एंटर हो चुके थे वेन्यू में और वो बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई नो कि ये व्लॉग काफी ज्यादा पुराना है, पर मुझे ये अपलोड करना था क्योंकि मैं चाहती थी इसे अपलोड करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी यादें हैं और बहुत ज्यादा इमोशन भी, तो इसलिए मैंने इसे अपलोड कर दिया। फिर हम सब ने एक एक करके शेफाली को हक किया क्योंकि भाई उसका स्पेशल दिन है आज। और फिर सर ने तो अपने फोन से फोटोज क्लिक करवाई शेफाली के साथ। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेन्यू बहुत अच्छा डेकोरेट था शेफाली, मैं तुम्हें बता रही हूँ, स्पेशली इट वाज अमेजिंग। फिर हम सब ने एक एक करके फोटो क्लिक करवाई एक दूसरे के साथ और यहाँ पर हम लोग मिले अपने पुराने साथियों से जो खाने पर बिल्कुल ऐसे टूटे हुए थे जैसे लग रहा था 4 दिन से खाना नहीं खाया और कसम खाकर बैठे थे कि शेफाली की शादी में ही सारा खाना खत्म कर देंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने खाया था पिज्जा और यहाँ पर उल्टा पिज्जा मिला था आयुषी। और यहाँ पर हम ट्राई करवाने गए थे पिज्जा सर को और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ खाया था। इसका मिनी व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने हो सकता है देखा हो, और नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर बारात आ चुकी थी। हम लोग वैसे ही काफ़ी लेट पहुंचे थे और उसके बाद और लेट हो भी रहे थे हम, तो हमें ये कहा गया कि फटाफट से खाना खा लो और उसके बाद हमें निकलना है। यहाँ पर हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जयमाल देखकर जाएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन। और हम लोग यहाँ पर खाने की तारीफ कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे, तभी हमारे बॉस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया गया था क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपरली स्टैंड लगाकर अपनी व्लॉग शूट कर रही थी और यहाँ पर सर कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं। जब यहाँ पर बहुत देर तक मजाक उड़ा लिया गया और बातें हो गई, तब रवि सर ने रियलाइज किया कि अच्छा यहाँ पे इसने स्टैंड लगा रखा
है और वीडियो शूट कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा और एक मोमेंट क्रिएट हो गया था। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और फिर और ज्यादा बातें, उसके बाद हम लोगों ने काफी इंजॉय किया। बाय द वे ये सारा मोमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम परमिशन मिली थी ऐसे ऑफिस मेट्स के साथ कहीं बाहर जाने के लिए, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और यहाँ पर मुझसे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने अनामिका की मदद मांगी कि बहन तू भी खा ले मेरे में से, क्योंकि मेरा तो पानी पी पी कर ही बहुत ज्यादा हो चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अंकल ने थोड़ी सी वीडियो खराब कर दी थी। और यहाँ फिर से एक बार मेरी बेइज्जती हो चुकी थी गाइस, पर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बेइज्जती का नाम ही जिंदगी है। फिर उसके बाद हम लोग आए थे फ्रूट्स कॉर्नर में, फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे रसमलाई खाने के लिए। और ये सारा कुछ मैंने आपको मिनी व्लॉग में दिखाया कि हम लोगों ने क्या क्या खाया था। फिर उसके बाद लास्ट टाइम हम लोग शेफाली से मिले और फिर हम लोगों ने उन्हें बुके दिया, और फिर उसके बाद फिर से बहुत सारी फोटोज हम लोगों ने क्लिक की। और हम उम्मीद करते हैं कि शेफाली हमेशा खुश रहे और आगे बढ़े अपनी जिंदगी में, और बहुत ज्यादा आगे बढ़े और हम सबको कभी ना भूले। आजकल लाइफ में अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ये देखिए गाइस, ये रो रही थी और ये अब जा रही है अपना मेकअप ठीक करने। रोतलू है भाई, रोतलू। फिर यहाँ हमने अपने दोस्त को अलविदा कहा, क्योंकि हम अपने घर जा रहे थे और हमारी दोस्त दूसरे घर विदा होने जा रही थी। और यहाँ पर दूल्हे राजा को भी हम लोगों ने देख लिया था, और फिर एक एक करके हम लोग कार में बैठ गए थे घर जाने के लिए। वेन्यू तक आने में तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, पर जाते टाइम तो पता नहीं कहाँ से सर ने ऐसा शॉर्टकट लिया, हमें ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और हम बहुत जल्दी घर पहुँच गए थे। और यहाँ पर सर की प्लेलिस्ट ऑन हो गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सुष्मिता सेम इसको देखती ना। कार में बैठते ही हम सबने पहले अपना मेकअप रिमूव किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। और रिमूव करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, इवन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। इन सब बातों से सिर्फ लड़कियां ही रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल इज़ नॉट ईजी एट। यहाँ पर हम लोगों को सर ने घर तक छोड़ा था। हाँ, तुम इस नाम से ब्लॉग बनाती हो? सर इट्स व्लॉगी नाज। ब्लॉगिंग ना यस, अब देखना पड़ेगा। हमारी गाड़ी सर बस यहीं पे रोक दीजिए। हाँ, गाड़ी चले जाएगी। हाँ सर, बस यहीं पर ना। यहाँ पे सर मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे चैनल का क्या नाम है और मैं व्लॉग कैसे बनाती हूँ और क्या किस पे बेस्ड है और कैसे एडिट करती हूँ एंड ऑल। और ये व्लॉग मैं इतने दिन बाद एडिट कर रही हूँ, तो मुझे याद भी नहीं है कि सर मुझसे क्या पूछ रहे थे, पर मुझे ये ज़रूर याद आया अपने एक्शन से कि मैं अपना घर बता रही थी यहाँ पे कि ये वाला मेरा घर है। तो सर ने बोला ओके, अच्छे से जाना। बाय बेटा। संदीप सर हाँ। बाय 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 बाय। इसको पकड़ो आयुषी। 12 बजे करेक्ट हम लोग घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम परमिशन मिली थी घर से ऑफिस मेट्स के साथ शादी में जाने के लिए, कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी और सबको बाय बोल दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।